देखो आज का प्रथम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्या निकालना है? मीन एंड वेरिएंस। ठीक है, तो जैसा कि आपने इससे पहले वाली वीडियो में देखा ही था, क्या था वेरिएंस का फॉर्मूला? सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर और डिवाइड में सिग्मा एफ आई। ये था हमारा क्या? वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। ठीक है ना, आधा ने सिग्मा स्क्वायर। और एक्स बार का फॉर्मूला सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइड में सिग्मा एफ आई, जिसको हम डायरेक्ट मेथड के नाम से जानते थे। क्लास 10th में आपने पढ़ा था, हिंदी में जिसको बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि, यही बोलते हैं ना। ठीक है, तो ध्यान दो भाई, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी? 5th की। जो वैल्यू दे रखी है एक्स आई की, इसने कहा कि जो एक्स आई है हमारे पास वो कितना है? 92 है, 93 है, 97 है, 98 है, 102 है, 104 है और 109। ठीक है, जो एक्स आई की वैल्यू, एफ आई की वैल्यू है, जिसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, वो है 3, 2, 3, 2, 6, 3 और 3। जो सिग्मा एफ आई यदि मैं निकालूं और आई है हमारे पास 1 से लेकर टर्म गिनो भाई, 4 और 3 7। ठीक है, सम भाई इनका जरूरत पड़ेगी ना सम की, तो 3 और 2 5 और 3 8 और 2 10, 10 और 6 16, 16 और 3 19 और कितना हो गया? 22। यही हो गया। उसके बाद रूल के अकॉर्डिंग हमें जरूरत है किसकी? एफ आई इंटू में एक्स आई, इनकी गुणा भाई। 3 दूनी 6 और 3 में 100, क्या बोल रही थी? 276। यही हो गया ना, 2 से गुणा, 3 दूनी 6 और 18, ये हो गया। 3 से भाई, 3 में 27, 2 21 आना चाहिए था, सॉरी। ठीक है ना, और कितना हो गया? 29, 291। ठीक है भाई, 2 से 8 दूनी 16, 18 और 1 19। 6 से भाई, 6 दूनी 12 और 6 एकम 6। 3 से 3 चौके 12 और 3 एकम 3। फिर 3 से, 3 में 27 और 3 का 3 एज इट इज। ठीक, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई यहाँ पर निकलेगा सिग्मा एफ आई एक्स आई, आई हमारा 1 से लेकर 7 है। ठीक है, देखो कितना आ गया? 6 और 6 12, एक था ना ये 13 और 6 19 और 2 21 और 2 23 और 7 30 हो गए ना भाई। ठीक है ना, तो 1 कैरी रहने दो। ठीक है, 3 10 और 8 18, 18 और 9 27, 27 और 9 36, 37, 38 और 40। 4 भाई, 6 7 9 10 16 19 और 2 22। ठीक है, तो कुल मिला के हमारे पास आ गया है एक्स बार कितना? 2200 भाई एक तो। ठीक है ना, और डिवाइड में कितना है? 22, तो कैंसिल हो गया। कितना आ गया ये? 100। ठीक है, अब हमने निकालना है कि एक्स आई में से क्या घटाना है? एक्स बार। रूल के अकॉर्डिंग एक्स आई में से क्या घटाना है? एक्स बार। ठीक है, और उसका स्क्वायर भी है वो अगले कॉलम में कर लेंगे, या डायरेक्ट कर लें, समझ जाओगे। चलो डायरेक्ट ही कर लेते हैं। 92 माइनस में 100 माइनस 8, उसका स्क्वायर 64 भाई। ठीक है, 93 माइनस 100 कितना हो गया? 49। 97 माइनस 100 3 का स्क्वायर 9। 98 माइनस में 100 स्क्वायर करोगे 4, 2 4 ही होगा यहाँ पर भी, यहाँ पर 16 होगा और यहाँ पर 81। इसके समेशन की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसकी मल्टीप्लाई एफ आई से करनी है, बट एफ आई इंटू में एक्स आई माइनस में एक्स बार और इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, ध्यान दो। तो ये रहा मेरे पास एफ आई और ये आ गया एक्स आई माइनस में एक्स बार का होल स्क्वायर। करो गुणा, 4 तिये 12, 3 छिके 18 और 1 19। 2 से गुणा भाई, 2 में 18
और कितना हो गया 98, 3 से 27, 2 से 8, 6 से 24, 3 से 16 48, 3 से भाई 3 एकम 3 और 8 3 24, यही हो गया ना। यहाँ पर हमें ज़रूरत है इसकी, किसकी ज़रूरत है, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ज़रूरत है ना इसकी। ठीक है, तो आई हमारा कितना है 1 से लेकर 7 तक है। देखो भाई 2 और 8 कितने हो गए 10, 17 और 8 25, 29, 37, 40, 4 ना भाई 13, 13 और 9 भाई 22, 22 और 2 24, 26, 30, 34, 3, 3 और 2 5 और 1 6, 640। ठीक है, रखो भाई वेरिएंस में, तो एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर जो कि कितना है 640, डिवाइड में कितना है 22 ही है ना। ठीक है, कितने पे कैंसिल है 2 पे कैंसिल है, करो 2 पे कैंसिल, 2 3 6, 2 दूनी 4, 0 और 11। ठीक है, कर लोगे डिवाइड, इसको हो जाएगा ना सॉल्व। ठीक है, इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन तो नहीं पूछा है ना, मीन एंड वेरिएंस ही पूछा है, कर लोगे सोल्व इसको। उसके बाद जो क्वेश्चन संख्या हमारी 6 है, बिल्कुल सेम इसी मेथड से कर सकते हो आप इसको, लेकिन इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, सेम है। तो आप इसमें अज्यूम्ड मीन मेथड वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हो। जब आप इसमें क्या निकालो, जब आप इसमें मीन निकालो, नहीं समझे, कर लोगे ना, उससे भी हो जाएगा, उससे भी अगर आपको थोड़ा सा भी मतलब यूँ लगे कि हाँ कर सकते, या करवाऊँ उसी से मैं शॉर्टकट मेथड से इसको। देखो क्या हो जाएगा उसमें, जो एक्स बार है हमारा वो हो जाएगा ए हम अज्यूम्ड मीन मानते हैं, सिग्मा क्या हो जाएगा यहाँ पर एफ आई यू आई डिवाइड सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई में एच तो कितना 1 ही है, एक तरह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको आप यू आई क्या होता है हमारा एक्स आई माइनस ए और डिवाइड में एच, यही होता है ना। ए क्या होता है अज्यूम्ड मीन, एच कब, जब बीच का डिफरेंस क्या हो सेम हो, तब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर, ये हो जाएगा एच स्क्वायर क्योंकि 1 है तो एच स्क्वायर बाय में एन स्क्वायर, कैपिटल एन क्या होगा, जो सिग्मा एफ आई है वो होता है कैपिटल एन। ठीक है ना, इनटू में क्या हो जाएगा एन इंटू में सिग्मा एफ आई और एफ आई, और हमने क्या निकालना है यू आई निकालना है ना, एफ आई यू आई स्क्वायर माइनस में सिग्मा एफ आई यू आई इस पूरे का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा ना। यही फॉर्मूला पड़ा हुआ जो आप बोल रहे थे कि भाई एक ऐसा फार्मूला था, मतलब इस मेथड से नहीं है, तो इससे भी आप निकाल सकते हो। अगर इससे आपको कंफ्यूजन हो थोड़ी बहुत भी इन दोनों फॉर्मूले से, तो फिर पहले वाला तो आपको आता ही है, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं आपको। तो करवाऊँ इससे ये सम, देखो कैसे करोगे। थोड़ा सा लंबा जरूर है ये मेथड, लेकिन क्वेश्चन आसान हो जाता है इससे। कैलकुलेशन जो है ना वो छोटी छोटी हो जाती हैं, इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं होंगी। हालांकि इसमें भी नहीं है खैर इतनी बड़ी, तो अगर आपने ध्यान दिया तो इतनी ज़्यादा नहीं आई जितना हम स्टार्टिंग में डर रहे थे। देखो क्या है, मतलब मैं ही डर रहा था, तुम ही डर रहे थे हैं। 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68। ठीक है, एफ आई कितना है 2 है, 1 है, 12 है, 29 है, 25 है, 12 है, 10 है, 4 है और 5। ठीक है, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग हमें सिग्मा एफ आई की तो ज़रूरत है ही, तो आई की वैल्यू 1 से लेकर कितनी है 9 है ना आपकी बार। ठीक है, सम भाई इसका 4 और 5 9, 9 और 2 11, 11 और 5 16, 16 और 9 25 और 2 कितना हो गया 27, 28, 30। ठीक है ना, 3 4 5 7 9 और 1 10, कितना आ गया 16। ठीक है, अब हमने यू आई निकालना है। यू आई का फॉर्मूला क्या होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच।
ए अज्यूम्ड मीन भाई इनमें से मानते हैं, तो बीच का क्या है 64, 64 है ना। 60 में से 64 घटाओ -4, और क्योंकि बीच का डिफरेंस अब की बार कितना है 1 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कितना हो गया ये -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 और 4, ठीक है। क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मुझे ज़रूरत है किसकी, FI और UI की, तो FI इंटू में UI, ठीक है। FI इंटू में UI करो भाई, -8 -3 -24 -29 0 12 20 12 और 20, यही आ गया ना, ठीक है। और रूल के अकॉर्डिंग हमें इसके भी समेशन की जरूरत है, तो सिग्मा FI UI I = 1 to 9, ठीक है। पहले प्लस वाले जोड़ लो, 20 और 20 40, 12 और 12 24, तो 24 और 40 कितने हो गए 64, तो प्लस के तो हैं 64, माइनस के देखो भाई 9 और 4 13, 13 और 3 16, 16 और 8 कितने हो गए 24, 2 ना 6, तो माइनस के ही कितने हो गए 64। गड़बड़ तो नहीं होगी, देखो 9 और 4 13, 13 और 3 16, 16 और 8 24 और 2 3 6, हाँ 0 ही आ गई, चलो कोई दिक्कत नहीं, 0 आ गई तो ये आ गया हमारे पास सम, क्या आ गया इसका समेशन कितना आ गया 0, ठीक है। रखो फॉर्मूले में रखो, तो मेरे पास यानी कि जो x बार है अज्यूम्ड मीन में कितना आया है 64 भाई, क्योंकि फिर यहाँ पर ये 0 आ गया तो ये सारा कितना हो गया 0 ही हो गया। इसका मीन देखो पीछे आंसर कितना है 64 है या नहीं है, बोलो देख रहे हैं ना, 64 है सर, 64 है। ठीक है यहाँ तक हम, चलो कोई दिक्कत नहीं, आगे चलिए। अब इसके अकॉर्डिंग, इस टेबल के अकॉर्डिंग हमें सिर्फ क्या चाहिए है UI का स्केयर, UI का स्केयर निकालो भाई, UI का स्केयर 16 9 4 1 0 1 4 9 16। रूल के अकॉर्डिंग इसकी मल्टीप्लाई चाहिए है FI से, तो FI इंटू में UI स्केयर 16 दूनी 32, 9 1 कम 9 48 भाई 29, 0 से 0 12 40 36 36 ही होंगे ना, 9 चौके 36 और 16 पंजे 80। और रूल के अकॉर्डिंग इसका समेशन हमें चाहिए है, अब यहाँ पर क्या चाहिए है सिग्मा FI UI स्केयर, देखो कितना आता है 9 और 2 11, 11 और 8 19, 19 और 9 19 और 9 28, 28 और 2 30, 30 और 6 36, 3 भाई 6 4 10 2 12 13 17 20 28, 28 हो गया ना, ठीक है। रखो फॉर्मूले में रखो, H है 1, 1 का स्केयर तो 1, N कितना है 100, 100 का स्केयर भाई 1000 होगा, इनटू में n कितना है 100 है। सिग्मा FI UI स्केयर कितना है बोलो 286, यही आया है। और मल्टीप्लाई में ये कितना है 0, 0 है, 0 का स्केयर करोगे क्या हो जाएगा 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2.86 भाई सिग्मा स्केयर, देखो आंसर क्या है 1.69। देखो भाई कहाँ मिस्टेक हुई है, ये समेशन देखो, क्योंकि और तो सारी चीजें कहीं पर कुछ गड़बड़ है ही नहीं। ये तो ठीक है सर, ठीक है पक्का श्योर हो, इसका मतलब फॉर्मूले में मिस्टेक हुई है कहीं ना कहीं, फॉर्मूला ये नहीं होगा, शॉर्टकट में तो यही यूज करते हैं भाई, कुछ और तो नहीं है देखना। चलो
अगर मान लिया इससे नहीं भी हो रहा है मैथ तो कोई दिक्कत नहीं, इसका मतलब मेथड क्या हो गया हमारा, ये फेल हो गया। कौन सा लगाओगे अब, ऊपर वाला। मतलब आप ये ध्यान रखना, ये मेथड हालांकि जब मैंने अच्छा क्वेश्चन है, हमें कैसे पता चलेगा, टाइम खराब होगा। मतलब ये जो है ना, किसका रूट, अंडर रूट करोगे ना तो फिर वो तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकलता। पूछा क्या है इसमें, हो भाई फिर तो ठीक है, हम खा बताओ कंफ्यूज कर दिए। कितना हो गया बोलो, अंडर रूट करो इसका। अगर मैं बात रूट की करूं तो 2 कितना है 8 6 और डिवाइड में कितना है 100, ठीक है ना। 286 का हमें नहीं पता क्या होगा, लेकिन 100 का हमें पता है कितना होगा 10 होगा, ठीक है। तो क्या करोगे 286 इसके फैक्टर बनाओगे, ठीक है ना। 2 पे 2 1 कम 2 2 4 2 3 नहीं बन रहे भाई फैक्टर, तो इसके नहीं बन रहे ना। मतलब इन्होंने कर क्या रखा है मैं बताता हूं आपको। इन्होंने कर रखा 286 और बाय में 10, इसकी रूट की वैल्यू आप देख सकते हैं कैलकुलेटर से, क्योंकि फैक्टर नहीं बन रही इसके। और फिर आपने इसके एक डिजिट के बाद उन्होंने पॉइंट बढ़ा रखा होगा। आप इसका आंसर इतना भी छोड़ देंगे तो वो गलत नहीं है। बात समझ में आई या नहीं आई, सिर्फ इतना रूट करके छोड़ दो, ठीक है, गलत नहीं है फिर हम, ठीक है। ये नोट कर लो ये वाला पॉइंट कि √286 बाय में 10, और √286 को आप कैलकुलेटर से सोल्व करके देखना, 10 से डिवाइड करके देखना, और फिर भी अगर आपका आंसर गलत हो तो फिर मेरे को बताना, फिर ये मेथड हम रॉन्ग मानेंगे, लेकिन अभी तक रॉन्ग नहीं है, ठीक है। क्या बस आंसर से ही पता चलना, और तो कुछ नहीं पता चलना, ठीक है ना। बाकी मेरे हिसाब से तो ठीक है, क्योंकि इसी से सम करवाए हैं हमने, और आगे वाले भी सम इसी से करेंगे। कर लोगे, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन दे, क्वेश्चन नंबर कौन सा 7th। इसी मेथड से करें, क्योंकि अगर फिर मैच हो जाए तो फिर तो श्योर हो जाओगे ना। बोलो हाँ भाई तनीषा, देखो हैं क्या है, अच्छा अच्छा अच्छा, लो भाई मेथड छोड़ दिए हैं मैंने एज इट इज यूं के यूं, ठीक है। ये भी कर दिया यहाँ से डिलीट, और देख लेंगे कोई बात नहीं। क्लास इंटरवल, सबसे पहला कॉलम है किसका, क्लास इंटरवल का, ठीक है। क्या है बोलो, 0 से 30, 30 से 60, 60 से 90, 90 से 120, बस अच्छा 150 से 180, 180 से 210, ठीक है। FI फ्रीक्वेंसी भाई कितनी है, 2 है 3 है 5 10 3 5 2। सिग्मा FI, I की वैल्यू 1 से लेकर 3 और 3 6 और 1 7, 7 है ना, 30 आ गया, चलो 30। XI भाई कितना हो गया 15 आएगा। हालांकि इसमें कहीं पर भी लिखा नहीं है शॉर्टकट मेथड, जो ये मेथड है ना इस मेथड का नाम शॉर्टकट है, आपने इससे नहीं करना, खैर ये समझो, क्योंकि लिखा नहीं है। नहीं लिखा तो आप कर भी सकते हैं, अगर वो मेंशन कर दे कि शॉर्टकट से करना फिर तो मजबूरी होगी भाई, करना ही है, ठीक है। और नहीं लिखे तो फिर आप इससे करो या ऊपर वाले से करो, मर्जी है। चलो हम इसी से करेंगे। XI भाई कितना आ गया 15, बोलो कितने का डिफरेंस है 30 का, तो कितने हो गए 45 75 105 135 165 195, ठीक है। इनमें से एक हमने अज्यूम्ड मीन A मानना होता है, जो कि कितना मान लिया 105। UI हमने निकालना, फॉर्मूला क्या है UI का, XI माइनस A डिवाइड H, तो 15 माइनस में 105 कितने हो गए -90, और डिवाइड करोगे 30 से तो -3 ना भाई, -2 -1 0 1 2 3। इनका सम देख लेना, ये 0 होना चाहिए अगर बिल्कुल बीच वाला है अज्यूम्ड मीन, तब उसके बाद रूल के अकॉर्डिंग हमें जरूरत है किसकी, FI UI की, तो FI की गुणा UI से, -6 -6 -5 0 +3 10 और 6 भाई,
यहाँ पर इसके सम की भी ज़रूरत है ना। I इक्वल टू 1 to 7 है। 6 से तो 6 कैंसिल हुआ भाई, 13 हो गए ना। 13 में से 11 घटाओ, कितना रह गया? 2। मतलब ये मेथड हम इसलिए लगाते हैं, कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है इसमें। सबसे पहले मीन निकाल ले यहीं पर। इम्प्लाइज दैट ए अज्यूम्ड मीन कितना है? 105 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना है बोलो? 2 है। डिवाइड में सिग्मा एफ आई कितना है? 30 और मल्टीप्लाई में एच कितना है? 30। कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 107। यही आ गया ना। यहाँ तक तो मीन निकालने में अगर आपको कोई भी समस्या हो तो बताओ। नहीं है? इतना जब आ जाए आपको और ये फॉर्मूला आपको ध्यान ना हो तो ऊपर वाला लगा देना, वो तो आपको याद रहता है, ये कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम ये क्वेश्चन करेंगे अब इससे। रूल के अकॉर्डिंग हमें ज़रूरत है यू आई के स्केयर की। करो स्केयर। 9 4 1 0 1 4 9। ठीक है। फिर हमें ज़रूरत है एफ आई इंटू यू आई स्केयर की। तो ये एफ आई रहा, ये यू आई स्केयर है। 9 दूनी 18, 4 तिये 12, 5 एकम 5, 0 एकम 0, मतलब 0 10 0, 3 20 हो गया, 18 हो गया। ठीक है। यहाँ पर हमें ज़रूरत है किसकी? एफ आई इंटू यू आई स्केयर। आई इक्वल टू 1 to 7 है। 8 और 3 11, 11 और 5 16, 16 और 2 18, 18 और 8 26, 2 भाई 3 4, 4 और 2 6 और 1 7। ठीक है। रखो भाई फॉर्मूले में एच स्केयर, एच है 30 है ना, 30 का स्केयर डिवाइड में एन भी कितना है? 30, तो 30 का स्केयर। इनका तो हिसाब किताब खत्म। यहाँ पर 30 सिग्मा एफ आई यू आई स्केयर कितना है? 76 माइनस में सिग्मा एफ आई यू आई कितना है? 4, तो 4 मतलब 2 का स्केयर यानी कि 4, यही ना। तो ये हो गया हमारे पास भाई 0 और 3 छिके 18 और 3 सत्ते 21 और 22 माइनस 4, यही हो गया। कितना रह गया? 2 2 7 6, यही रह गया ना। सिग्मा स्केयर वेरिएंस पूछा है इसमें, स्टैंडर्ड डेविएशन सिर्फ वेरिएंस पूछा है ना। कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 7। देखो पीछे आंसर क्या है इसका। कर लोगे सोल्व? अब तो मान गए इस मेथड को, ठीक है ना, कि ये गलत नहीं है, कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 भाई। कितनी मिनट रहती है लेक्चर की? खत्म होने वाला है। 5 मिनट रहती है? नहीं रहती। चलो ये भाई आपके लिए छोड़ता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 8 HW लिख लो इस पे, ये आपने सोल्व करना है। कल आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। हाँ लिख लो HW, ठीक है ना। है? हाँ मंडे को बताया टेस्ट तुम्हारा। और कर दिया करो बंद। ओहो